मसीह मंथन बैठक। सबसे पहले कौन है, क्या है, कौन है, क्या है? जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आप कोल्हापुर से आए, कोई कहीं से आए, कोई अहमदनगर से आए, और आप लोग जो रेगुलर यहाँ पर आते हैं, मेरा क्वेश्चन है, मुझे आप क्यों सुनते हैं? ओके, बस सुन लो पहला अभी की बात को। आप सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझे क्यों फॉलो करते हैं? मसीहत आज से 2024 साल पुराना है। अगर सहमत है तो सर हिला दीजिए, हाथ बता दीजिए। ओके, फिर से कह दे रहा हूं कि मसीहत 2024 साल पुराना। मसीहत, मैंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर अनंत काल से है, लेकिन मसीहत 2 साल पुराना है। मसीह मंथन बैठक क्या उसी मसीह की बातों को लेके चल रहा है? शुक्रिया आपके जवाब के लिए। इट्स ओके सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं। वापस आता हूं, मसीह मंथन बैठक क्या उसी मसीहत की बातों को लेके चल रहा है? आपने कहा यस, और मैं भी इस बात को जानता हूं। जिसको हम बाइबल कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, और बाइबल में से 39 बुक्स की स्टडी आप लोगों को पता है बहुत जल्दी आएगी, और वो मेरे दिमाग में अभी ऐसे 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 आ रही है, जा रही है, ताकि मैं टेम्प्ट होके वहाँ से कुछ उठाकर आपके बीच में बोल भी सकता हूँ। ओके, लेकिन वो कनेक्टेड होगा। मसीहत में एक बाइबल है जिसमें 66 बुक्स हैं 67 पुस्तक, ये ठीक है। उन पुस्तकों में 27 पुस्तक ऐसे हैं जिसको मसीहत कहते हैं। सब ठीक? उन 27 पुस्तकों में 4 पुस्तक ऐसी है जो यीशु के बारे में बताती है। मत्ती 28 अध्याय, मरकुस 16 अध्याय, लूका 24 अध्याय, यूहन्ना 21 अध्याय। ऐसे मिलाकर ये 4 पुस्तकें एक व्यक्ति की बात को लेखकों के द्वारा हमको बताती है। उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो सबसे पहले। क्यों? प्रश्न है क्यों, ठीक है ना? क्योंकि पवित्र आत्मा ने हर सदी में, जिसको कहते हैं कि हर 100 सालों में, एवरी जनरेशन और सेंचुरीज में, इन पुस्तकों की सुरक्षा करते आया। सबका फोकस, बात समझ में आ गई? पतरस ने जैसा बोला उसकी अगली पीढ़ी ने वैसा ही बोला। वाह! पौलुस ने जैसे बोला अगली पीढ़ी ने वैसा ही बोला। हाँ, ये बात अलग है कि बीच में कुछ लोग आए थे जो गड़बड़ करे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको भी संभाला। दिमाग में और एक बात डाल देता हूं कि जहां सच है उसका अपोजिट वहां झूठ भी रहेगा। जहां रोशनी है वहां अंधेरा भी रहेगा। जहां परमेश्वर है, क्या बात है, परफेक्ट, वहां शैतान भी होगा। इसको कभी अलग नहीं कर सकते। अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी परछाई भी साथ में चलेगी। अगर मैं कहूं कि मुझे मेरी परछाई पसंद नहीं है, तो प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है, परमेश्वर का नियम है, जिस दिन तू मरेगा डैनियल, उस दिन ये परछाई जाएगी। लेकिन जिस दिन, जब तक तू जिंदा है, ये साथ में चलती रहेगी। वैसे ही जब तक मसीहत है, शैतान का काम भी चलता रहेगा। इसको दिमाग में रखिए। वापस से अपने ट्रैक पे आ रहा हूं, दिमाग में आ गया। पतरस ने जिन बातों को रखा, अगली जनरेशन ने उसी को फॉलो किया। पौलुस ने जिन बातों को रखा, अगली जनरेशन ने उसी को फॉलो किया। परमेश्वर ने अपने बातों को, यीशु की बातों को प्रोटेक्ट करते करते 21वीं सदी के 2024 में हमको खड़ा किया। एक सेकंड, शुक्रिया आपके प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के लिए। एक प्रश्न पूछ सकता हूं और सोच समझ के जवाब देना। क्या आप बिगड़ सकते थे? बिल्कुल सही जवाब। क्या डैनियल राज बिगड़ सकता था? बिल्कुल सही जवाब। जो यहाँ पे लीडर्स हैं जो ये चर्च चलाते हैं, पुणे में भी, क्या वो बिगड़ सकते थे? ऑफ कोर्स बिगड़ सकते थे। हमको किसने बचा के रखा?
ऑफ कोर्स परमेश्वर ने, लेकिन उसी आत्मा ने जो पहली सदी में उस काम को शुरू किया था उसने बचा के रखा है। नहीं तो भटकने के चांसेस इतने हैं कि आपको क्या बताएं। मसीह प्रोग्राम देख लो आप लोग आज की तारीख में, मसीह सेवकों को देख लो आज की तारीख में, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। और इतनी कंफ्यूजन, जिसको कहते हैं कि इसको सुने कि उसको सुने, ये सही है या वो सही है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि थक गया हूं मैं, ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन हमको एक ही चीज बांध के रखती है, सब लोग बोल दीजिए वचन। वाह, वापस बोलिए वचन, वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल दीजिए, वर्ड ऑफ गॉड हमको बचा के रखती है। आप है मेरे साथ में। आप जितने यहाँ पे देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे, और आप में से कोई पूछ रहा होगा कि डैनियल भाई आपकी बाइबल कहाँ है? मेरी बाइबल यहाँ पर है दिमाग में। या वापस आते अपने ट्रैक पे। सब लोग ठीक? सब लोग को समझ में आ रहा है? क्या हम बिगड़ सकते थे? ऑफ कोर्स बिगड़ सकते थे। किसने बचा के रखा हमको? वचन ने बचा के रखा। ना मेरे मैसेज में अब मैं अंदर जाना चाहता हूं। तो मुझे एक व्यक्ति चाहिए, तो मैं खुद चुनाव करूंगा उस व्यक्ति का। ठीक है, तो आप आइए पहले। ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं विश्वासी। ओके, ये वो विश्वासी है जिसने यीशु की बातों को सुना, जो आज से 2024 साल पहले से इट्स ओके चलती आ रही है। इसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं टस से मस नहीं होऊंगा। मेरे सामने ऐसे वाले आ जाए, वैसे वाले आ जाए, पैसे वाले आ जाए, मैं टस से मस नहीं होगा। तो इस व्यक्ति ने इसको धारण कर लिया। यहां तक ठीक है? यह व्यक्ति मतलब कौन? आप। मैं आपको तो नहीं खड़ा कर सकता यहां पे, तो मैंने इसको खड़ा किया। चलो ठीक है ना? तो ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के उन शिक्षाओं को लेकर अभी तक चल रहा है, और ये टस से मस नहीं होगा। अब इसके अंदर घुसते हैं। इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है जो 2024 और जब तक आप जिंदा है, मुझे नहीं पता कब तक है, तेल आटा पानी सब अच्छा रहा तो जो भी आपका, ठीक है ना, तब तक के लिए आपको खुराक दे रहा हूं, इस व्यक्ति को दे रहा हूं। यह व्यक्ति कौन है? आप यानी कि मैं। ओके, तो इस व्यक्ति के अंदर घुसते हैं, ठीक है ना। इस व्यक्ति के लिए जब ये 2024 जी रहा है और आज है 13 तारीख, इस व्यक्ति को कुछ बातों को समझना है। और बीच में आइए, इसको भी शूट करना। इस व्यक्ति को कुछ बातें समझना है। आपको एतराज ना हो तो आप आइए प्लीज। और ये आपका बेटा है अगर मैं गलत नहीं हूं, और ये आपका बेटा है अगर मैं गलत नहीं, तो आपके 2 बेटे हैं। इस व्यक्ति को, पास्टर जी नाराज नहीं होना नाटक में, इस व्यक्ति को बनाते हैं अविश्वासी। सोच समझ के दिमाग अभी चलाइए और मुझे जवाब दीजिए। क्या इस व्यक्ति का जो अविश्वासी है, क्या इसके साथ इसका सामना होगा? जोर से सबको बात करना है। ये व्यक्ति का सामना ये कभी कभी करता है या हर पल? घर में बैठा है तो भी ये व्यक्ति का सामना करता है। सिर्फ पूछो कैसे, हम बताते हैं ऐसे। टेलीविजन, आप बोलोगे मैं तो 8 घंटा नौकरी करता हूं तब ये मुझे मिलता है। अच्छा बेटा, मैं जब बाहर जाता हूं तब ये मुझे मिलता है। ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति आपके फोन में है, ये व्यक्ति आपके फोन के माध्यम से आपके पास आता है, और आपका जो छोटा सा डब्बा है जिसको कहते हैं मोबाइल, उसके अंदर ये इतना जोरों से इंपैक्ट डालता है कि आपके ऊपर बाहर सड़कों पे कम, आपके फोन के माध्यम से ज्यादा असर डालता है। तो इस व्यक्ति को, ये कौन है? मैं, आप, हम नहीं, मैं, आप, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति को सबसे पहले इससे बचना है। कब तक? कैंसल दूसरा तरीके से आता हूं। एक टाइम लिमिट है कि इससे बचने के बाद 10 साल इससे बचो, बाद में छुटकारा। कब तक? जब तक ये मर नहीं जाता। ये इसका सामना
करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। सिर्फ एक नाटक चल रहा है मेरे भाई, सिस्टर बाद में समझा देना, और मेरी तरफ से 2 रोटी ज़्यादा खिला देना, वैसे कमज़ोर लग रहा है। ध्यान से सुनना, क्या ये व्यक्ति पावरफुल है? जल्दी। अच्छा, कुछ लोग तो फट से बोल दिए यस हाँ, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हाँ ना, हाँ ना। तो वापस मौका दे रहा हूं, क्या ये व्यक्ति पावरफुल है? यस, सही जवाब। कितना पावरफुल है? और याद रखो ये अविश्वासी है। फिर पूछ रहा हूं, ये कितना पावरफुल है? बहुत सही जवाब, जोर से बोलिए। वाह, इसके पीछे ताकत, आपके पीछे नहीं, नाटक वाले के पीछे, इसके पीछे ताकत किसकी है? सही जवाब। लूसीफर इसको सब कुछ देगा इसको बिगाड़ने के लिए। यस और नो? ये व्यक्ति कौन है? आप विश्वासी। लेकिन ये व्यक्ति कौन कौन हो सकता है? आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपके ऑफिस का बॉस, आपके ऑफिस का कलीग, आपके लिफ्टमैन, आपके वॉचमैन, आपका दूध वाला, आपका पेपर वाला, मदद करो, आपका XYZ। और अगर थोड़ा और डीप में जाओ, आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपका अलाना फलाना। अब फिर पूछ रहा हूं, सबका फोकस, मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या यह व्यक्ति पावरफुल है? कितना? बहुत ज्यादा। ओके, क्या ये व्यक्ति, अब जरा सोच समझ के जवाब, क्या ये व्यक्ति इससे डर जाए? इतनी देर क्यों लगा दी आप लोगों ने? आपका टक करके जवाब आना चाहिए था, नहीं ये आना चाहिए था। आपको पता है क्यों? पढ़ना नहीं, ऐसे ही बोल दे रहा हूं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, वचन 4-5 लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर है, जो बाहर है, उससे ज्यादा ताकतवर है। वाह। ओके, इसकी ताकत ऊपर से आती है, इसकी ताकत नीचे से आती है, इसकी ताकत वहां से आती है जो उठाता है, इसकी ताकत वहां से आती है जो खुद गिरा है। ओ, आपको बोलना था ओ। यहां तक ठीक है? तो फिर से पूछ रहा हूं, क्या यह ताकतवर है? यस। क्या इसको इससे डरना चाहिए? क्या इसकी ताकत इससे ज्यादा है? ऑफ कोर्स, अभी तो बताया। लेकिन आपको पता है, आइए सर, अब आ रहा है पंच लाइन। इसको कहते, इस तरफ आई, इनके पास आई, इसको कहते हैं एक मार 2 टुकड़ा वाला लाइन आ रहा है। ये है नाटक में परमेश्वर। ओके, आप इनके अपोजिट में खड़े रहिए, सॉरी हाँ, आगे खड़े रहिए, दोनों कंधे पे हाथ रखिए पास्टर जी। इसकी ताकत है परमेश्वर। इसको ताकत हासिल करनी है खुद से नहीं, इसको ताकत हासिल करनी है संसार से नहीं, इसको ताकत हासिल करनी है योगा से नहीं, नहीं होगा कुछ भी योगा से, नहीं होगा योगा से, नहीं होगा इधर से उधर से, नहीं होगा। इसकी ताकत एक ही है। और एक एग्जांपल आ रहा, बीच बीच में आपका फोन बहुत बज रहा था, ठीक है ना, दीजिए। आपका फोन कहाँ है? अच्छा, आपने अंदर ही रख दिया, उसका मर्डर कर दिया आपने। बोला वापस नहीं बजना, चलेगा। आइए सर वापस। मुझे नहीं पता ये कौन सा फोन है और मुझे नहीं जानना है, लेकिन इस फोन को, इट्स ओके, सब ठीक है, इस फोन को अगर ताकतवर बनना है तो इसके साथ में कंपनी एक चीज देती है, जोर से, चार्जर। आपको पता है ये फोन हो सकता है 20,000 का, 30,000 का, लेकिन ये 20-30 हजार का फोन कुछ नहीं है 300, 500, 400, 800 रुपए के चार्जर के सामने। आप नहीं समझे अभी भी। इसकी कोई ताकत नहीं है। ये हो सकता है फोन का डब्बा, लेकिन चार्जर ये है। क्या बात। इसको फिलहाल यहां पे रखते हैं। तो इस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना है कि 2024 में अगर मुझे अपना जीवन जीना है, वो भी सही तरीके से, तो इसको हमेशा चार्ज होते रहना होगा।
बस यहाँ तक ठीक है, बात समझ गए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अब मैं शुरू कर रहा हूं। इस व्यक्ति को, यानी कि आप और मैं, ये कौन है, आप और मैं, इस व्यक्ति की दिक्कत ये है। ओके, कौन सा मैसेज था? 31st नाइट का मैसेज क्या था, अगर कोई बता सकता है? बने रहो, बने रहो। याद आ गया आपको? हाँ। तो इसका दिक्कत क्या है? सबसे ज्यादा दिक्कत है बने रहना। यीशु बार बार कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, इफ यू अबाइड इन मी। यदि, एक साथ बोलो, यदि। बस ये यदि का ही खेल है। और ये व्यक्ति को लगता है मैं तो उधार पाया 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 40 साल हो गया, 5 साल हो गया, मैं तो अभी रूटेड हूं, अभी मुझे कोई नहीं ला सकता। लेकिन आपको नहीं पता है कि इसकी खुराक जिस दिन बंद हो गए, इसका चार्ज होना जिस दिन बंद हो गया, और इसका ऐसा है, ये चाइना का मोबाइल है, इसको एक बार चार्ज करो चलते रहता है। ये ऐसा कुछ बोल देते हैं, ठीक है ना, वो कितना सच है कितना झूठा बात क्या। इसको हो लूसीफर कहता है। लूसीफर किसी को नहीं बनाता हूं, नाटक में चलते हैं, ठीक है ना। इस व्यक्ति को लूसीफर कहता है कि बेटा तू भले ही मेरे पास मत आ, लेकिन मैं खुद तेरे को आके। कैसा लग रहा है? क्या ये सच है? 1,00,000% सच है। अविश्वासी को शैतान अपनी तरफ से चार्ज करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? नंबर 1 खुद को, इसको खुद को। नंबर 2 इसके द्वारा इसको। यहां तक ठीक है? लूसीफर, इसको सुन लो अच्छा लगेगा। लूसीफर कभी डायरेक्ट आपके पास 2 सिंग लगाकर नहीं आएगा, वो किसी को भेजता है, वो किसी को भेजता है। तो अब अगर ये चार्ज हो रहा है तो इसके साथ सब कुछ ठीक है, सबका फोकस। अगर ये चार्ज हो रहा है तो इसका सब कुछ ठीक है। ये 50 लोग और आ जाए इसके जैसे, या 100 लाख और आ जाए, इसका कुछ नहीं होगा। इज दैट राइट? लेकिन दिक्कत क्या है पता है? ये चार्ज नहीं होता है, जिसको कहते हैं बने नहीं रहता है। और आपको बता दूं, अब थोड़ा डीप जा रहा हूं, और आपको बता दूं ये हालत, आर यू रेडी फॉर दिस? 800 करोड़ की आबादी की दुनिया में अगर हम कुल मिलाकर 3%, 4%, आपके लिए खुश कर देता हूं 10% भी क्रिश्चियन है, उन 10% क्रिश्चियनों में 99.9% आज ये हालत है कि ये बना नहीं रहता। यस और नो? आपको प्रूफ चाहिए? अभी देता हूं, सब ठीक है, बस मुझे प्लीज टाइम दिया करो, है ना, फोकस रहा करो, ठीक है ना। आज दिक्कत ये है और मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूं। ये तो शुक्र है कि आप एमएमबी में आ गए, ये तो शुक्र है कि 3-4 साल से मसीह मंथन बैठक ऐसी बातों को ला रहा है जो आज से 2024 साल पहले आपको और हमको प्रभु यीशु के द्वारा सीखी और हम उसको लेकर आए। पवित्र आत्मा ने आपको और मुझको यहां पे खड़ा किया, वो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं प्रूफ देने जा रहा हूं, अगर ये एमएमबी का ना हुआ या खरी शिक्षाओं का ना हुआ, मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूं। ये जब जब चर्च आएगा, आप सामने आइए, अभी पास्टर हैं, इस तरफ घूम जाए, इनकी तरफ घूम जाए, ये पास्टर हैं, हाथ छोड़ दीजिए सर, आप पास्टर हो। हर संडे आता है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। ओके, आप पीछे जाओ वापस, आपको बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आओ सचिन जी, हाथ रखिए इनके ऊपर फिलहाल। तो ये जब तक प्रभु के साथ है ये चार्ज हो रहा है, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है? ये बना, सब आ गए ना फोकस में? आप हाथ हटा दीजिए, वहीं पे रुकिए। ये व्यक्ति हर संडे चर्च में आता है, पास्टर को मिलता है और पास्टर से कहता है क्या प्रीच किया पास्टर जी, मजा आ गया, क्या वर्शिप हुई आज, मजा आ गया, मेरा दिल गदगद हो गया, आपके वचन से मैं भरपूर हो गया पास्टर जी। पास्टर खुश, पास्टर खुश। और ये हर संडे होता है। उसके बाद ये जाने से पहले बोलता है पास्टर जी प्रार्थना करिएगा प्लीज। तो पास्टर, जो ऐसे टाइप के लोग होते हैं, वो पास्टर पूछता है क्यों, क्या हो गया? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि आज आपका वचन सुन लिया, मैं थोड़ा सा भी पॉपअप हो गया, पंपअप पॉपअप जो भी बोलते हैं, थोड़ा सा ठीक लगे, लेकिन प्लीज प्रार्थना कर दो, क्योंकि अभी मुझे अगले हफ्ते तक, आगे का बोल दो, खुद को बचा के रखना है। तो आपकी प्रार्थना से मैं कुछ
हासिल कर लूँगा। तो पास्टर बोलता है ओके, हाथ रखता है, हाथ रखना चाहिए, हाथ रखता है, सर पे रखते हैं, हाथ रखता है, ठपाक, ये होता है कि नहीं होता है? और जब ये नीचे गिरता है, इसको खुद को पता है, सामने आओ, इसको खुद को पता है नाटक चल रहा है, आप नहीं हो, ठीक है ना, इसको खुद को पता चलता है ये नीचे गिरा है तो होश में है। ये जब नीचे लेटा पड़ा था तब भी होश में, इसको अच्छे से पता है। और ये सबको जाके पूछ लेना माइक के साथ में, डंके की चोट पे बोलता हूं, पूछो क्यों? क्योंकि हम भी गिरते तो हमको भी होश रहता था, जब आज से कुछ 7-8 साल पहले। यू अंडरस्टैंड? अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, ठपाक ठपाक, हम भी गिरते थे, आजू बाजू देखते थे, कोई नहीं उठ रहा है, तब तक बैठे रहो, और जब एक उठा तो फिर हम उठो, है ना। और अगर हम नहीं गिरते थे तो वो दूर तक लेके जाता था, और फिर बाद में हमको लगता था कि यार कहीं हाईवे तक ना चला जाए, इससे अच्छा यहीं पे गिरो और खेल खत्म करो। यू अंडरस्टैंड? इसको खुद को पता है कि मैं होश में हूं, यस और नो। और वो जितने बेहोश का नाटक करते हैं ना, फिर उनके अंदर कोई और आत्मा है जो बेकाबू होकर मछली की तरह क्या कहते हैं, फ्लोर पे ऐसे ऐसे तड़पते रहते हैं, खुद भी तड़पते हैं। और जो पास्टर गिराता है, आजकल ये नया नाटक है, वो जिसको नीचे गिरा रहा होता है, वो तो जो जिसके ऊपर हाथ रखा वो तो गिर गया। आजकल ये नया शुरू हो गया कि जिसने हाथ रखा वो भी गिर गया। बाप रे। फिर प्रश्न, अच्छा उसके जो वॉलंटियर होते हैं वो क्या हालेलुया हालेलुया और जोर जोर से वर्शिप कहते हैं, पास्टर के ऊपर अभिषेक है। पागल, 6 आत्मा से वो गिरा है, रॉन्ग स्पिरिट, उसी से ये भी गिरा है। क्योंकि जब गिरा रहा है, जिसने हाथ रखा है उसी के ऊपर है, वो भी तो उसको गिराएगा। तो ये होश में रहता है। पॉइंट ये है कि ये होश में रहता है। और जब ये उठता है, पास्टर को थैंक यू बोलता है, पास्टर को थैंक यू बोलता है, और पास्टर भी खुश और ये भी खुश, और फिर पास्टर को थैंक यू बोलते, ये भी ऐड कर देता हूं, इधर कुछ होता है हाथ में, 100 का, 500 का, 1000 का, 50 का, आपकी जैसी ताकत है, आप देते हैं। अरे पास्टर ऐसे, अरे इसकी क्या, अरे ठपाक, यस और नो। सोच के देखिए, अगर ऐसे 50-100 लोग हैं जो पास्टर को प्रार्थना, अच्छा मुझसे क्यों चिढ़ते? ऐसे लोग मुझसे क्यों चिढ़ते? क्योंकि जब मैं उनकी दुकान को ताला लगाने की बात करता हूं तो उनको चिढ़ मचती है, बोला ये आदमी, अच्छा मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते दुष्ट आत्मा बोलने में। बोला डैनियल राज के अंदर दुष्ट आत्मा है, ये है, वो है, शैतान है। मैं बोलता ठीक है ना भाई, आके निकाल के जा, अगर मेरे अंदर है तो आके निकाल के जा। एक लोग बोलते ठीक है तुम हमारे पास आओ, पता कहां पर आना है, और अगर मैंने उसके अंदर से निकाल दिया तो फिर तू क्या करेगा? यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे लोग, और देखिए दिक्कत क्या है पता है, इसको मिल जाती है, इसको कहते हैं दिल की तसल्ली। जरा बोलो। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल की तसल्ली का खेल क्या है। अगर जलेबी नहीं बनी शक्कर की, इसको कहते हैं दिल की तसल्ली। अगर जलेबी नहीं बनी शक्कर की तो गुड़ की भी चलेगी। तो इसको कहते हैं कि जी की तसल्ली गुड़ की जलेबी। ऊपर से क्या लगता है? अच्छा सिस्टर आप जलेबी लाने जा रहे हो? जाके आइए। यू अंडरस्टैंड? इसको दिल की तसल्ली मिल गई है। आप बैठ जाओ, फिर बुलाऊंगा लगेगा तो। ये व्यक्ति बाहर, मेरा क्वेश्चन है, इस व्यक्ति को संडे चर्च आना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, इधर भी बोल देता हूं, लेकिन अच्छा चर्च हो और सही सेवक हो। जो कि मैं एक पोस्ट डाला था, ऐसे किसी सेवक, आराधक, विश्वासी के चर्च में नहीं जाना जो संसारिक हो। अगर आपने पोस्ट देखा होगा, राइट? तो इस व्यक्ति को चर्च तो जाना है, आ जाओ सामने आ जाओ, इस व्यक्ति को चर्च जाना है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन इसको यह भी याद रखना है कि इसका चार्जर कौन है। अभी कुछ बोलने जा रहा हूं, आर यू रेडी फॉर दिस? इसका चार्जर पास्टर नहीं है, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। किसी भी विश्वासी का सेवक, पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, अलाना फलाना, वो उसका चार्जर नहीं है। क्योंकि ये जो फोन है ना, अगर ये सी पिन वाला है, हाँ शायद नहीं, सी पिन वाला नहीं है, ये दूसरा पिन वाला है, इसको छोड़ बाकी कोई चार्जर इसमें नहीं घुसेगा। आप लाख कोशिश कर लो, आपका जो चार्जर है ना, जो कंपनी ने दिया वही घुसेगा। कम ऑन, यस और नो? तो आपको, एक विश्वासी को कौन सी कंपनी ने बनाया? वाह, क्या सुस्त टाइप का आवाज आ रहा है। परमेश्वर ने बनाया।
आपकी आवाज में दम होना चाहिए। वापस पूछ रहा हूं, इसको किस कंपनी ने बना? ये पहले आ जाता तो इतना क्यों बोलता? परमेश्वर ने। ये कहां का प्रोडक्ट है? इसको ऊपर से लेके नीचे तक किसने बनाया? उसी कंपनी ने बनाया। इसका कर्ता धर्ता क्या कहते हैं, बॉस, मालिक, जो भी आप बोल लो, वो कौन है? पीछे खड़ा नाटक में परमेश्वर है। इस व्यक्ति की सही खुराक परमेश्वर से आएगी। तो इस व्यक्ति, बाप रे, इस व्यक्ति का क्या करे फिर? क्योंकि हम जी रहे हैं 21वीं सदी में, क्योंकि 2024 साल पहले यह तमाशा नहीं होता था। बाप रे, वापस बोलूं, आज से 2024 साल पहले यह तमाशा नहीं होता था। पत्रस आता था, कैंसल, अलग तरीके से बोलते। सब लोग ठीक है? ओके। पत्रस को एक दिन फोन आया, नाटक में ऐसे ही बोल रहा हूं। उस व्यक्ति का नाम था फिलिप। और फिलिप ने जब उसको फोन किया, किसको? पत्रस को। आप फोन से समझ रहे हैं ना, नहीं तो ये लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। जो लोग हैं ना अलग टाइप के। लेटर आया, मैसेज आया, अभी ठीक है। पतरस ने बोला क्या बात है? बोला समरिया के लोगों ने, पूरे के पूरे समरिया के लोगों ने मन फिरा लिया। एक्ट चैप्टर 8 में, याद आ गया आपको। अब क्या करें? फिलिप कहता है प्लीज आओ, बपतिस्मा हो चुका है, उद्धार हो चुका है, अब इनको एक चीज की जरूरत है और वो है लेइंग हैंड्स, हाथ रखना। हाथ रखना वो क्या है? जब आप हाथ रखते हो, उस वक्त की बात कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा मिलता है। ये सिस्टम था, लेकिन कब तक? सिर्फ पूछो कब तक? जब तक पौलुस नहीं आया। और पौलुस को पवित्र आत्मा ने बताया कि पतरस 70 AD में मर जाएगा। यीशु के उठा लिए के जाने के 40 साल के बाद पतरस मर जाएगा रोम में। आपको मैं ये टीचिंग दे चुका हूं। फिर उसके बाद हाथ कौन रखेगा? आपको ऐसा करना था। हाँ, मैं फिर बता दूं अगर आपने नहीं सुना। 70 साल के बाद 70 AD में पतरस मर गया। यीशु के उठाए जाने के 40 साल बाद पतरस मर जाएगा, मर गया। उसके बाद जो लोग उतार पाते थे, आसपास के गांव के लोग, उन पर हाथ कौन रखेगा? मेरा क्वेश्चन है, आपसे भी है, इनसे भी है, खुद से भी है। जवाब दीजिए, कौन हाथ रखेगा? कम ऑन, स्पीक। ओके डैनियल भाई, पतरस जैसा कोई तैयार हो जाएगा। अच्छा, सोचते हैं थोड़ी देर के लिए कि पतरस ने अपने जैसा किसी को तैयार किया। सुसमाचार उन दिनों में, बहुत सोच समझ के जवाब देना, धीरे से फैलता था या तेजी से? सही जवाब। कितनी तेजी से फैलता था? जबरदस्त तरीके से। ऐसा लिखा है, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 6 नहीं पढ़ना, लिखा है कि ये वो लोग हैं जिसने जगत को, नॉट यरूशलेम को या समरिया को या मिडल ईस्ट को, नहीं, लिखा है जगत को अप्स एंड डाउन, उलट पुलट, सबका फोकस। तो मेरा सवाल है, पतरस मर गया, उसने दूसरे को कहां कहां जाएगा? तब पवित्र आत्मा ने कहा कि जाके कहो, जो व्यक्ति, रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 नहीं पढ़ना, जो व्यक्ति अपने जबान से और अपने दिल से, हृदय से विश्वास करता है, उसका उद्धार हो गया। अब सुनो, इफिशियन 1:13, इफिशियन 4:30, ऐसे ही बता रहा हूं, रिकॉर्ड हो गया, आप बाद में पढ़ लेना। लिखा है कि उसी पल, नॉट उसी दिन, उसी पल पवित्र आत्मा आता है और सील कर देता है। वाह! एक सेकंड, मैं बाइबल से बात कर रहा हूं, बाहर से बात कर रहा हूं? रेफरेंस रख रहा हूं या नहीं रख रहा हूं? रेफरेंस रख रहा हूं, सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन लिखित है। इस व्यक्ति के ऊपर लग गया सील। दूसरा वचन नहीं पढ़ना, 1 कुरिन्थियों 3:16 सबको याद है। जैसा यूहन्ना 3:16 सबको याद है, वैसा 1 कुरिन्थियों 3:16 सबको याद है। वहां लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा, आगे का बोल दो। वाह! तो अब मेरा सवाल, क्या इसके ऊपर पतरस के हाथ की जरूरत है? क्योंकि पतरस तो वैसे ही मर चुका है। जिसको उसने लीडर बनाया वो मौजूद होगा, इधर होगा उधर होगा, लेकिन इसको मिला सच्चाई।
इसको मिला सच्चाई। मुझे एक यीशु चाहिए, आइए सर। और आप रुकना साहब, आपका बहुत काम है आज। इधर आइए, इसके पास आइए, वेरी नाइस। इसको आप थोड़ा दूर रहिए सर। इस व्यक्ति को किसको लेके चलना है अपनी लाइफ में? यीशु को, या पास्टर को, या संस्था को, या विश्वासी को, या प्रेयर टावर को? वॉच टावर, प्रेयर टावर, और करो फास्टिंग प्रेयर, कन्वेंशन 3 दिन का, इधर हो रहा है उधर हो रहा है, ये उसको लेके चले या यीशु को? तो ऐसे आ जाओ आप लोग दोनों साथ में। क्या बात है। यीशु ने, बहुत ध्यान से सुनना, और अगर मैं सही हूं तो साथ देना, अगर गलत हो तो हाथ उठाकर रोक देना। यीशु बहुत व्यस्त रहते हैं और यीशु ने कहा है, ब्रदर ऐसा है, मेरे बेटे ऐसा है, मैं हर वक्त टाइम नहीं दे सकता। लाखों लोग हैं ना, मैं हफ्ते में 1 बार आऊंगा। इसको कहता है कि मैं हफ्ते में 1 बार आऊंगा। ओके ठीक है, 1 हफ्ता ज्यादा हो गया। नहीं, एक काम करता हूं, मैं हर 2 दिन में आऊंगा। क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर? रुको। आप जब करते हो ना तो वो साथ है। आप जब खांसते हो ना वो वहां है। वाह। वो वो कहता है, इसको कहते कंजूसी वाली ताली। तड़प तड़प के आने वाली ताली थी। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग सुनने में इतने मशरूक हैं कि तालियां निकल जाती है। इस व्यक्ति को प्रभु कहता है कि बेटा, हाँ, जब तू करता है मैं तेरे साथ में हूं। तो इसका मतलब है कि अगर ये घर से अपना पहला पैर उठाता है या निकलता है तो प्रभु साथ है। बाप रे, ये क्यों बोल दिया? इसके अंदर कुछ आ गया, बोल सकता हूं अब क्योंकि रिकॉर्ड आ रहा है। गुड, ये भी अच्छा है, और पीछे जा सकते हो चाहिए तो। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई, आप पास्टर हो, चर्च में आते हो, जूते पहन के कैसे प्रचार करते हो? मेरा जूता दिखा सबको, जूता पहन के। अरे मैं जब घर से बाहर निकलता हूं तो जूते पहन के निकलूंगा। तो क्या यीशु साथ में है? ऑफ कोर्स। क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? ऑफ कोर्स। ऐसी बातें होती थी 2000 साल पहले। अब क्योंकि संस्थाएं खड़ी हो गई हैं, अलग अलग विचारधारा खड़े हो गए, बोला पवित्र जगह पवित्र नहीं है, परमेश्वर पवित्र। इसको पवित्र नहीं कहते, परमेश्वर को पवित्र कहते हैं। अगर मेरा लात यहां पे लग जाए, और हे डैनियल राज ने पुलपिट को लात मारा, ये पागल, मैंने लकड़ी को लात मारा है। वो पुलपिट है जिसके ऊपर हम बाइबल रखते हैं या पानी का बोतल रखते हैं या जो भी रखते हैं, लेकिन मेरा खुद का शरीर परमेश्वर का मंदिर। बीच में एक पोस्ट डाला था। कौन सा पोस्ट डाला था? जहाँ पे मैं ऐसा बैठा हूँ कुर्सी के ऊपर, एक पोस्ट डाला था मैंने। क्या लिखा था उसके ऊपर? बहुत सारा बनाता हूँ, भूल गया हूँ। कुछ वचन डाला था मैंने, और है ना, कुछ तो लिख कर डाला था। याद नहीं आ रहा। देखो क्या है, अगर आप लोग के पास में मिल गया तो एक व्यक्ति, जी सबका फोकस देख लो और मेरे को बताओ क्या चीज है वो। एक व्यक्ति, मैं ऐसा कुर्सी पे बैठा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट, एक व्यक्ति मेरे को बोलता है कि आप जैसे बैठे हो ना तो वहां पे जूता है, तो जूते के पास आपने कुछ लाइन लिखी है, वो आपको नहीं लिखना था। मैं थोड़ी देर पहले सोचा, मैं बोला अच्छा, तो मेरा ये जो पैर है ये क्या है? मंदिर का हिस्सा। मेरा जो हाथ है वो क्या है? मंदिर का हिस्सा। मैं वहां रखूं, यहां रखूं। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाइबल के ऊपर चलते फिरते घूमो, उतनी तो अक्ल है ना। लेकिन लोगों को देखो दिमाग कहां जाता है। हाँ, वो नीचे क्या लिखा है लाल में? हाँ, डंके की चोट पे कहो कि आप यीशु को मानते हो या जो भी है कबूल करो, राइट। वो कहता है वो क्यों लिखा है, वो भी पैर के पास क्यों लिखा है? अरे भैया, भी दूसरा जगह नहीं मिला मेरे को, वो जो पोस्ट था उसके ऊपर जगह नहीं थी। तो आते हैं टॉपिक पे, क्या यीशु इसके साथ 24/7 है? तो इसको किसी के हाथ की जरूरत है? लेकिन आप बैठ जाओ भैया। लेकिन इस व्यक्ति को यह सब सामना करना है, इस व्यक्ति को। तो सबसे पहले आप रुकिएगा, पास्टर जी माफी चाहता हूं, आज आपको खड़ा करूंगा। लेकिन आप आते हैं इसके पास में, ये है अविश्वासी। आप आ सकते हैं प्लीज। और सब नाटक चल रहा है, ठीक है, नाराज नहीं होना। ये अविश्वासी तो है, लेकिन विचित्र टाइप का अविश्वासी है।
ओके, आपको मदद करता हूं। एक होता, इस तरफ आ जाओ, आप उस तरफ जाओ। एक होता है विश्वासी, जिसको कहते, आप नहीं, ये एक होता है, सॉरी, अविश्वासी, विश्वासी नहीं, अविश्वासी, सांसारिक लोग जिसको कहते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, अरे आज तुम्हारा क्रिसमस है, हाँ ठीक है, अच्छा आज आपका गुड फ्राइडे, अरे वाह वेरी गुड, ये ऐसा टाइप का ला। लेकिन ये विचित्र है, आप नहीं, नाटक वाला, ये विचित्र है। तू यीशु को मानता है? बोला हाँ भाई मानता। धर्मांतरण करता है? अरे रे रे रे, हम तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या इस व्यक्ति का सामना इसके साथ भी होता है? यह व्यक्ति कौन है? आप, मैं। तो इसकी मुसीबत कम हो रही है या बढ़ रही है? किस किस के साथ? सबसे पहले अविश्वासी के साथ। ये मिला इसका दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, हलाना फलाना। इसको छोड़ा तो इससे भी विचित्र मिला, जो इसको और भी टॉर्चर कर रहा है। ये सोच रहा है भाई तेरे को लेके चला, सोचा यहां पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो उससे भी तगड़ा निकला। अच्छा, अब बात करते हैं लूसीफर। इसको तो ताकत देता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसको कितनी ताकत देता है? बोलो इससे भी ज्यादा। आपको पता है क्यों? कैसे भी करके ये व्यक्ति देर सवेर 10 साल 20 साल बाद थक हार के, खत्म भैया, अब यीशु नहीं चाहिए, ऐसी कगार पे लाने का प्लान बनाता है इसके साथ। यहां तक ठीक है? अब आइए, इसकी मुसीबत अभी और बढ़ेगी। पास्टर जी एक काम करो, इधर बैठो, मैं बुलाऊंगा, क्योंकि आपको ज्यादा देर खड़ा नहीं करना चाहता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है? इसको कहते हैं विश्वासी भाई। ये भी विश्वासी, ये भी विश्वासी। तो फिर फर्क क्या है? अभी बताता हूं। तैयार? ये वो विश्वासी है जो कल्ट है। बाप रे, ये वो विश्वासी है जो बाइबल तो पढ़ता है लेकिन तोड़ मरोड़ के। इसकी वो टीचिंग है जो यीशु से कभी मैच, ना यीशु से, ना पतरस से, ना पौलुस से। ये वो आप नहीं, नाटक में। और ये है रबा रबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू, लबा लबा तेरी आंखों का जादू। अभी एक और नया अन्य भाषा सुना मैंने। एक लड़का है कहीं छत्तीसगढ़ का, अल्लाह रबा अल्लाह रबा अल्लाह रबा। आपने भी सुना होगा अल्लाह रबा। ये अल्लाह रबा क्या होता है? या तो अल्लाह रख बोल, है ना, या अल्लाह हूँ बोल, कुछ तो। अल्लाह रबा क्या होता है? अल्लाह रबा रबा, अरे। और एक है लबा लबा, आपको पता है पंजाब वाला लबा लबा। ये वो है। इसकी मुसीबत कम हो रही है, बढ़ रही है, या बहुत बढ़ रही है? कितनी जबरदस्त। इसको ताकत कहां से हासिल करना है? सर फट से आ जा। इसकी ताकत है इसका पीछे खड़ा परमेश्वर। यस सर नो? परमेश्वर मतलब वचन। अब हाथ हटा दो। अब इसकी मुसीबत पहले क्या बताई थी आपको मैंने? रूटेड नहीं है, ऊपर से बैसाखी लेके चल रहा है। बैसाखी का नाम क्या है? पास्टर जी प्रार्थना कर दो, अगले हफ्ते फिर आऊंगा। और छोटा सा टपाक, याद आ गया आपको? अभी जो लोग मुझे देते सोच रहे होंगे कि पास ए भाई ऐसा मत करो। एनीवे, वापस आते हैं। इसकी मुसीबत यह है कि पास्टर से सहारा लेके 1 हफ्ता काटने वाला, ऊपर से इसको मिलता है, किधर गया? एक दोस्त इसका विश्वासी, कहां गया? ये वाला। इससे भी तकड़ा मिला ये वाला। तो इस व्यक्ति को यहां तक तो ठीक है, अब इसको अपग्रेड करना है या वहीं रहना है? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, 2024 में आप क्या करोगे? आपका प्रार्थना का लाइफ, आपके वचन का लाइफ, आपके संगति का लाइफ, आपके खुद के ही एजुकेशन को बिल्डअप करने का लाइफ, वो कहां है? आप जब ऊपर आते हो ना, तो एक सोच के साथ आते हो, आज सैटरडे है, महीने का 2nd सैटरडे, डैनियल भाई मुंबई से आएंगे, हमको कुछ तो सिखाएंगे, यहां तक है। या फिर आप ये सोच कर आते हो, ओके सीखेंगे आज, लेकिन ऐसे सीखेंगे, आगे का बोल दो, कि दूसरों को सिखाएं। हम यहां पे, बाप रे, ये एग्जाम्पल फिट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको देखता हूं कि आपका दिमाग कहां चल रहा है। ओके, फिर भी बता देता हूं।
पेट्रोल पंप पर कौन सी गाड़ियां आती है? ओके, वंडरफुल। जिसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला, कांटा इधर होता है जब फुल होता है, जैसी धीरे 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 सीधा ई पे आता है। ई पता है ना, एम्प्टी। हाँ, जैसी उधर आ रही होती है, आप क्या ढूंढते हैं? क्या आप वो क्रिश्चियंस हैं जिसने चर्च को पेट्रोल पंप बना के रखा है? बाप रे, अगर मैं वहां पे होता ना आपकी जगह पे, माथे पे हाथ मारता, बाप रे क्या चल रहा है, ऐसा वाला मैं रिएक्ट देता। आपका पेट्रोल पंप इसके पीछे खड़ा है। और इस व्यक्ति को बाइबल क्या कहती है पता है? परिपूर्ण रहो, भरे रहो, हमेशा भरे रहो। बी फिल्ड इंग्लिश वर्ड है, बी फिल्ड। बी फिल्ड का मतलब क्या बताइए सिस्टर श्वेता जी? बी फिल्ड का मतलब क्या है? मेरा पानी का बोतल इधर से लेकर आओ, पानी का बोतल आएगी। बी फिल्ड का मतलब बताओ। ये तो थोड़ा सा कम हो गया है। नॉट टू बी एम्प्टी। ओके, बी फिल्ड के दो मतलब होते हैं। अगर मैं गलत हो तो मुझे करेक्ट करो। एक होता है कि आपका पूरा का पूरा बोतल खाली है, आप उसको भरते हैं और भरते वक्त में कहते हैं बी फिल्ड, इसको भरो या भरते रहो। एक होता है जो पहले से भरा है और उसको कम नहीं करना, भरे रहो। जो पहले से भरा है उसको भी कहते हैं बी फिल्ड। यू गॉट इट? आप कभी खाली नहीं होते। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी टीचिंग देते हैं कि हर संडे आओ, आपको हम भरेंगे, आपको हम भरेंगे। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अगर मैं सही हूं तो साथ देना, क्या पवित्र आत्मा आता है और आपको आधा भर के जाता है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हर संडे में ऐसे टाइप के लोग, आप समझ गए ये कौन है? जल्दी बताओ ये कौन है? ये विश्वासी तो है लेकिन कल्ट टाइप का। ऐसे लोग हैं जो इसको आकर कहते हैं कि ब्रदर आप टीचिंग तो अच्छा ले रहे हो, आप यीशु को तो मान रहे हो, बाइबल तो पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आप हर संडे पास्टर के पास जाकर ऐसे भरते हो? ए पागल, मुझे जिसने भरा है वो कभी खाली नहीं करता। नंबर वन, वो कभी खाली नहीं करता। और जिसने मुझे भरा है, यानी कि जो मेरे अंदर है, वो आता जाता नहीं है। मैंने कहा अगर मैं सही हूं तो साथ देना, और अगर मैं गलत हूं तो मैं खुद कह रहा हूं और मैं डंके की चोट पे हर जगह बोलता हूं कि उठकर सवाल करो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिस्टम के अंदर से बात कर रहा हूं और जो प्रोटोकॉल है प्रभु का उसके दायरे में बात कर रहा हूं। तो मैं वापस कहता हूं, क्या हम खाली होते हैं? जिसने हमको भरा है उसने आधा नहीं भरा। हां, बाइबल ये भी कहती है कि पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, उसको शौकित मत करो, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि पवित्र आत्मा छोड़कर चला जाता है। मैं 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, मुझे एक भी जगह पे नहीं मिला कि पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया, नहीं मिला। शौकित कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, सबका फोकस। वाह, लेकिन ये व्यक्ति क्या कहता है? आपको भरना है। ठीक है, आते हैं तो कम से कम भर के तो बताओ। एक अलग एंगल से सोचते हैं, ठीक है ना पास्टर जी, कम से कम भर के तो बताओ। पास्टर कहता है कि जब तुम नीचे गिर रहे हो ना, उसी को कहते हैं भरना। पागल, मेरा बोतल कहाँ है? अगर हम पानी की बोतल को भर रहे हैं तो इसको महसूस होता है, इसको देखकर महसूस होता है, इसको पकड़कर महसूस होता है। मेरा क्वेश्चन ये है, बाप रे और एक आ गया, विकास जी कहाँ पर है? पीछे खड़े हैं। आप भी हैं, चर्च चलाती हैं, मैं भी चलाता हूँ, आप भी चलाती हैं, और भी कुछ लोग चलाते होंगे। क्या मसीह मंथन के लोगों के मुंह से आपने कभी ये सुना है, कैंसल, मेरे मुंह से आपने कभी ये सुना है कि पवित्र आत्मा जी आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ? क्यों? पहले से अंदर है। सही। तो जिसको मैं लेके निकला था, मैंने क्या कहा था अभी सचिन जी को बुलाकर, यीशु हमेशा साथ में रहता है, इसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये जब घर से बाहर निकला तो साथ है, जब ये गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, मुझे नहीं पता, तो साथ है। बस में बैठे हैं, प्लेन में बैठे, कम ऑन, तो साथ में, मार्केट में हैं, कहीं और हैं, तो साथ में, जब चर्च आते तो भी। तो फिर वेलकम किसका हो रहा है?
इसको कहते हैं पवित्र आत्मा के मुंह पे अपमान करना। क्या डैनियल राज यहां आ चुके हैं? प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं। सिस्टर आप बोले, भाई साहब आप बोले, मैं आ चुका हूं, मैं आके खड़ा हूं। सचिन जी बोल रहे हैं कब आएंगे पता नहीं, डैनियल भाई कब आएंगे पता नहीं। अरे आपको क्या हो गया है? पवित्र आत्मा भी यही बोलता है, अरे भाई मैं ऑलरेडी तेरे साथ हूं, तो तू किसका वेलकम कर रहा है? कमाने असर नो। इन बातों को पहली सदी में हम नहीं सीखते हुए देखते और ना ही लिखे हुए देखते। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा है, यीशु जी हमारे साथ है, तो फिर हम स्वागत किसका कर रहे हैं? इस व्यक्ति को ये व्यक्ति भारी पड़ेगा। कब? जब इसका चार्जर टूट जाएगा, जब ये सही खुराक को नहीं सीखेगा। तो फिर से पूछ रहा हूं, इसकी पहली मुसीबत कौन थी? विश्वासी। इसकी दूसरी मुसीबत कौन थी? अविश्वासी। इसकी तीसरी मुसीबत कौन है? कल्ट वाला विश्वासी जो इसको गलत शिक्षाएं दे रहा है। चौथी मुसीबत ये खुद है जो चार्जर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया है। यहां तक ठीक? कितने लोग को समझ में आ रहा है? 2024 में आप क्या हो? इन सब एग्जाम्पल के माध्यम से आप खुद क्या हो और आप क्या करना चाहते हो? आपके चारों तरफ आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होंगे, यूट्यूब, फेसबुक पर। आपको क्या दिख रहा है? एक विश्वासी के लिए संसार से तो धोखा है। बिग बॉस, रियलिटी शोज मदद करो, थिएटर्स, फिल्मी सॉन्ग्स मदद करो, ये सब कुछ तो धोखा है इसके लिए। और बाइबल बार बार कहती है संसार से बचो, संसार से बचो, संसार से बचो। संसार की बात निकली है तो एक चीज लाइन में और बोल देता हूँ, वक्त का ध्यान रखूंगा, ठीक है? रात को 12 बजे तक। सबसे ज्यादा परेशान जो लोग दूर से आए, बोला क्या हो गया इनको। एक चीज बता दूं, अब संसार की बात निकले इसलिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना? और सब लोग पीछे भी तैयार हैं। एक विश्वासी के लिए संसार हावी हो रहा है आज। किस लेवल पे हो रहा है? जबरदस्त तरीके से हो रहा है, ठीक है ना? बुरी संगति, आगे का बोल दो, रिपीट करो वापस से, पिछली बार भी बोला था शायद। बुरी संगति, ताकत ज्यादा किसमें है? परमेश्वर में या शैतान में? तो अच्छे के साथ कौन है? परमेश्वर। थैंक यू माँ जी। बुरे के साथ कौन है? तो आपने अभी जो स्टेटमेंट बोला 1 कोरिन्थियन 15:33, अगर मैं गलत नहीं हूं, लिखा है कि बुरी संगति, तो ताकत किसमें है? इस वचन के हिसाब से बुरे में, क्योंकि बुरा हावी हो रहा है अच्छे पे। और आपने अभी कहा कि ज्यादा ताकत है अच्छे में, तो अगर ताकत अच्छे में है तो फिर बुरा कैसे बिगाड़ रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि बुरा हावी तब होता है जब अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया, और तब जाकर बुरा कहता है ओ। संसार, फिल्मी गीत, फिल्मी बातें, ऐसी पूछ लो यहां कौन कौन है जो थिएटर्स जाता है? और अगर आप चाहते हैं, मत जाना, मत जाना। आपको पता है क्यों? इनके पास ही बात करते हैं। इनके लिए बातें यहां जाने के लिए सोच समझ के जवाब देना, पहले ठीक से देख लो। बातें संसार की हो या प्रभु की हो, इधर जाने के लिए इनपुट कितने हैं इसके पास? किसने कहा? तो सही जवाब, ये एक इनपुट और ये है दूसरा इनपुट। यहां से बातें बाहर आए, आउटपुट कितना है? एक। ओ इनपुट कितना है? आउटपुट कितना है? सही। यहां क्या है इसको बताने के लिए एक जरिया, लेकिन संसार को उसके पास क्या है बताने के लिए दो जरिया। तो ज्यादा ताकत किसमें है इसको बिगाड़ने में? बाहर, शैतान। इसलिए पौलुस कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को। एक और बात पूछूं, क्या पौलुस के टाइम पे थिएटर्स थे? क्या पौलुस के टाइम पे फेसबुक, यूट्यूब था, सोशल मीडिया? क्या पौलुस के टाइम पे जो आज दुनिया है, नशा है, ड्रग्स है, पता नहीं क्या क्या तरीके की बातें हैं, उस वक्त में था? सोच के देखिए, अगर पौलुस के वक्त में ये सब होता
तो पौलुस बाइबल को लिखता कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग को भी सुनने दो। अभी जो उसने 13-14 लेटर लिखे ना, उसको वो फिर से लिखता और पहले से ज्यादा चेतावनी दे के लिखता। अगर पौलुस को आज यहां बुला ले नाटक में और पौलुस जी से कहें कि पौलुस जी आप जब दुनिया छोड़ के गए थे पहली सदी में तो वो ऐसी थी, अब देखो 21वीं सदी में ऐसी हो गए, तो वो मेरे को क्या बोलेगा कि डैनियल तेरे प्रीचिंग को बदल। कहते हैं कि ताकत लकड़ी को काटने में, तोड़ने में, दो टुकड़ा करने में ताकत तब लगाओ जब लकड़ी ज्यादा गीली है या लकड़ी ज्यादा मजबूत है। तो जो कुल्हाड़ी होता है काटने वाला, तोड़ने वाला, ताकत ज्यादा लगाता है ताकि वो टूटे। कम ऑन यस और नो। अगर दीवार मजबूत है तो हथौड़ा जो मार रहा है उसको ताकत और लगाना है। सख्त दीवार है, बहुत ध्यान से सुनना, सख्त दीवार है और चम्मच से तोड़े टंग टंग, तू खुद मर जाएगा लेकिन ये दीवार नहीं टूटेगी। आजकल का, बाप रे, आजकल का प्रीचिंग कैसा हो रहा है चर्च में बताइए। सख्त दुनिया हो गई है, प्रीचिंग कैसा है, टंग टंग, हाँ बच के रहना। अरे पागल, ऐसा बोल कि मैं सही बात कर रहा हूं या गलत, और मुझे कौन पसंद करेगा अगर ऐसी बात करूंगा, या हमको कौन पसंद करेगा अगर हम ऐसी बात करेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रहा हूं। तो जिसके चलते इस व्यक्ति के लिए संसार मजबूत है, तो इसको संसार से भी बचना है। संसार की जितनी थिएटर्स की बात कर रहा था, कभी थिएटर्स नहीं जाना, अगर जाते थे नहीं जाना, क्योंकि 3 घंटा आप जब बैठते हो ना, आपका जो दिमाग है ना, लूसीफर ऐसा घुमाता है। एक बार ठीक है, अरे डैनियल भाई आपको नहीं पता, मैं ऐसे जाऊंगा और ऐसे ही वापस आऊंगा। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, आर यू रेडी फॉर दिस? लूसीफर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कभी नहीं बिगाड़ता। कैंसल ऊपर से गया लगता है। लूसीफर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कभी नहीं बिगाड़ता। कहता है ओके आ जाओ बेटा, वो बस क्या हो रहा है मेरे साथ, थोड़ा मदद करो। आप कहीं पे खड़े हैं, एक गाना बज रहा है, आप उसको नहीं सुनना चाहते, गाना बज के बंद हो गया, मुझे प्लीज बताओ वो गाना जो बज के बंद हो गया आपके दिमाग में घूमता है? ये आप हो, ये हम इंसान हैं। एक पिक्चर आपने देख लिया फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल पे, एक पिक्चर आपने देख लिया जो आपको नहीं देखना, अरे ये क्या देख लिया, ठपाक बंद किया। आपने सब कुछ तो बंद कर दिया, लेकिन वो पिक्चर वो आपके दिमाग में वापस आती है कि नहीं आती है? अरे कैसे आती है, मैंने तो अभी तो बंद कर दिया लैपटॉप मोबाइल जो भी था, वो पिक्चर कैसे है? ये आप हो। इसलिए बाइबल कहते हैं कि आत्मा शरीर के विरोध में है, आगे बोल दिया करो। और शरीर कैसा लग रहा है अभी तक, ये है दुनिया। इसलिए जीसस ने कहा इसलिए जीसस ने कहा, लूसीफर आते हैं उनके पास और कहते हैं कि मैं तुमको पूरी दुनिया दे दूंगा, बस मुझे वर्शिप करो। बोले कि नहीं बोले? यीशु का आगे का लाइन बता दो। यीशु ने उसको क्या किया? जैसे तीसरा अटेम्प्ट किया उसने, जिसमें वो फेल हो गया, व्हाट वाज द नेक्स्ट लाइन ऑफ जीसस? जोर से बोलिए, जोर से। आप सही बोल रही हैं, जोर से। हाँ ये चाहिए, और जरा वहां रिकॉर्ड में आ जाए। जी जो बोला वही रिपीट करना। हे शैतान हट जा। हट जा, अगर आप उसको बोलते ना हट चल, और मजा आता। यीशु ने कहा गेट आउट, निकल जा। आप जब किसी चीज को देखते हैं, आप उसके साथ क्या करते हैं? ये आदमी क्या करता है? आप नहीं, नाटक वाला। अगर ये डिस्कनेक्टेड है, ये क्या करेगा? मौसम ऐसा है, समाज ऐसा है, हमको सबके साथ रहना है, हमको सबसे दोस्ती करना है। प्रभु ने हमको प्यार सिखाया है। वाह बेटा, प्यार के चक्कर में तू बिगड़ रहा है, तेरा नेचर बिगड़ रहा है। मुझे कितना टाइम दे सकते हो? और 8 बज रहा है अभी। सुनो 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 सुनो, व्यक्ति को, बहुत प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं, प्लीज जवाब दीजिए। सब लोग बात करना, ठीक है ना? आज व्यक्ति को, आज की बात कर रहा हूं। ओके कैंसल, अलग तरीके से आता हूं। आज से 10-20 साल पहले का आदमी का गुस्सा और आज का गुस्सा, फर्क है? कैसे हो गया? शुक्रिया, सही जवाब। बट ज्यादा क्यों हो गया, वही क्वेश्चन है।
उसकी वजह कौन है? नहीं बोलना कि स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, माफ करना, बाहर की बातें, नौकरी, बिजनेस, फैमिली, वाइफ, बच्चे, उसकी वजह से मैं चिड़चिड़ा हो गया। कम ऑन, ये आंसर नहीं है। आपके आसपास का जो दुनिया बन रहा है ना, आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। आपके आसपास का जो दुनिया बन रहा है, एक व्यक्ति को, क्या हो रहा है मेरे साथ? एक व्यक्ति को मसीह बनना आसान है या मसीह बने रहना? सही, मसीह तो ऐसे बन जाते हैं, लेकिन यीशु कहता है बने रहो। तो बने रहो कहां? मैं तो कभी कभी मेरे मन में प्रश्न आता है, प्रभु काश पौलुस के टाइम पे जिंदा मतलब पैदा हुए होते, तभी अगर मसीह जीवन। आज यहां जाओ मुसीबत, वहां जाओ मुसीबत, घर पे बैठो मुसीबत, मोबाइल को खोलो मुसीबत, फेसबुक पे कुछ अपलोड करने जाओ तो वहां पे मुसीबत। कम ऑन, यस और नो? तो ऐसे टाइम पे आंखों को बचाओ, दिमाग को बचाओ, दिल को बचाओ, पैरों को बचाओ, खुद को बचाओ। कैसे बचाओ? आदमी होता जा रहा है चिड़चिड़ा, आदमी होता जा रहा है टेम्पर हाई, गुस्सा, घर पे जा रहा है, बाहर जा रहा है। कम ऑन, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जब वो सोचता है कि मैं शांत रहूं, शांत रहता हूं, शांत रहता हूं, वो 5 मिनट शांत रहता है, फिर ठपक करके कोई मुसीबत आती है। ऐसे टाइम पे आज की तारीख में मसीह जीवन जीना आसान है क्या? 2024 आसान नहीं होने वाला है। जिसके भरोसे पे ये बैठा था बेचारा, पास्टर कहता है संडे संडे चर्च में आओ, 2-2 घंटे की नाच कूद वाली वर्शिप देखो, उसके बाद 10-15 मिनट जो टाइम बचता है मेरा प्रीचिंग सुनो, उसके बाद में तुमको ताइत देना ही देना है। इसकी मुसीबत ये है कि मैं मुसीबत से छूटूं। इसको आदमी मिल गया गलत, बोला तेरी मुसीबत है एक ही, बोला क्या? तू ताइत नहीं देता है, दशमांश नहीं देता। बोला ठीक है मैं दशमांश देता हूँ, डंके की चोट पे बोलता 30 साल से मसीह जीवन दे रहा हूँ और अच्छे ऊंचे बड़े लेवल वाले सबको देख चुका हूँ, दायित्व से किसी को कोई अमीर नहीं बना है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, दायित्व देने से कोई अमीर नहीं बना है, क्योंकि परमेश्वर को पैसे से आपका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर बनाता है अमीर, परमेश्वर देता है ब्लेसिंग। अगर परमेश्वर पैसे खाकर ब्लेसिंग दे रहा तो ये परमेश्वर कैसे हुआ? तो ये आप नहीं, नाटक में इनकी चालबाजी है पास्टर की। कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ आज जो मुसीबत है ना, वो तायत नहीं देने की वजह से। तो ठीक है देना शुरू करते हैं। पता चला ये पहले साइकिल पे था, अभी बिल्कुल सड़क पे आ गया, लेकिन पास्टर सीधा अब क्योंकि बात निकले तो इनको भी बता दो और आपको भी बता दूं, मुझे कितने पैसे मिलते हैं आप लोगों से, उसके बावजूद मुझे ठीक से देखो, मैं गरीब जैसा नहीं रहता ना। आपका तायत मेरे पास आता है, मैं किसी से तायत नहीं मांगता हूं। कमान, ओपन चैलेंज है। और यहां में से कोई ऐसा नहीं है जो मुझे कहता हो कि डैनियल भाई आपके अकाउंट में मैं 10-10, 20-20, 15, 2-2, 3-3 हज़ार रुपए भेजता हूं, इसलिए आप ऐसे हैं। एक आदमी खड़ा होकर बता दो। यू अंडरस्टैंड? जब मैं पास्टर होकर, खैर मैं अपना नाम पास्टर डालता भी नहीं हूं आजकल, क्योंकि मेरे को काम से मतलब है ना कि नाम से। मैं पास्टर होकर अगर ये प्रिंसिपल ठीक है, ये एटीट्यूड नहीं, ठीक है छोड़ो, ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता हूं, बाकी पास्टरों को क्या दिक्कत आ रही है? पौलुस कहता है खुद कमाओ, खुद का खाओ, दूसरों की रोटी मत खाओ। दूसरे शब्दों में अगर हम कहते हैं कि मुझे ये बंदा मिला, इसको लूटो, इसको तुम लूट रहे हो, लेकिन ऊपर परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरा एसिड है। एसिड समझते हैं आप? ये मेरा एसिड है। एसिड का मतलब है ये मेरे काम का है, लेकिन इनका काम है इसको परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना। और ऐसी दुनिया, ये लास्ट पैटर्न आ जाएगा, ठीक है ना? अविश्वासी कहां गया? किसको बनाया था अविश्वासी? इसका काम है, इसका टारगेट है ये, लूसीफर का टारगेट है ये, वापस आएंगे, इसका टारगेट है ये, लूसीफर का टारगेट है ये। लूसीफर इसको यूज करेगा इसको नाश करने के लिए, परमेश्वर इसको यूज करेगा इसको बचाने के लिए। सारा खेल आके अटका है इसके ऊपर। इसको खुद भी बचना है, इसको भी बचाना है। इसकी मुसीबत ऐसी कर दी, गुस्सा आता है कभी कभी,
ये मसीह के समाज के लोगों ने कि इसको तो नहीं बढ़ा रहे, इसको मजबूत करना है, इसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, इसके हाथ में बैसाखी नहीं देना है। बोल दूं कुछ और, इसको प्रार्थना में मत बुलाओ, इसको प्रार्थना कराओ। ओके ओके ओके, आप नहीं समझे अभी भी? इसको प्रार्थना में मत बुलाओ, इससे प्रार्थना कराओ। आज क्या हालत है आप ही लोग बता दो। मेरी प्रार्थना में आओ, आशीष प्रार्थना में आओ, रात की प्रार्थना में आओ, चंगाई प्रार्थना में आओ, शांति सभा में आओ। यस और नो? ये पूरी जिंदगी जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। और एक पूछ लूं जल्दी से, मसीह लोग आज बोर हो रहे हैं मसीह में या मजे ले रहे संसार में? फट से आना था। एक यूथ को, एक जवान लड़के को चर्च में ज्यादा मजा आता है या बाहर? सही। उसको कौन सी म्यूजिक पसंद आती है? टक करके बाहर। कौन सी स्टोरी ज्यादा पसंद है, बाइबल की या फिर फिल्मी? सही। उसको ज्यादा इंटरटेनमेंट कहां मिलता है? बाहर। आपको पता है क्यों? चर्च में लोग सुस्त हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं। जब तक गीत चलता है एंजॉय करते हैं, म्यूजिक चलता है एंजॉय करते हैं। और वो भी ऐसा होता है, अरे बाजू वाला नाच रहा है मैं भी नाच लेता हूं, बाजू वाला गा रहा है मैं भी गा लेता हूं, बाजू वाला ताली बजा रहा है तो मैं भी बजा लेता हूं, वो खड़ा हुआ तो मैं भी खड़ा हो जाता। कम ऑन। और क्योंकि माँ बाप जाते हैं तो बच्चों को जाना पड़ रहा है, पति जा रहा है तो पत्नी को जाना, या पत्नी जा रही तो पति को। कम ऑन। दोस्त जा रहा है इसलिए दोस्त को जाना पड़ रहा है। लेकिन वो लोग कहां हैं जो आज से 2024 साल पहले थे? ये हालत हो गई आज। तो आसपास का माहौल तो बाहर का बिगड़ ही रहा है, मसीह समाज भी 90% बिगड़ रहा है। और जिसके चलते इसके लिए चैलेंज बहुत है। खुद को भी बचाओ, इसको भी बचाओ। और ये वो व्यक्ति है जिसको बाहर कहते हैं ना अच्छे तरीके में कि सर भी कढ़ाई में, क्या बोलते हैं उसको, 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। ये वैसा है कि इसकी 10 उंगली संसार में और ये खुद भी संसार में। ऐसे व्यक्ति को प्रभु में लाना इसके लिए आसान है? सब बात करिए प्लीज। चाय वाला आ गया, मतलब चाय वाले जी आ गए। इसका मतलब ये होता है कि, बट कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? राइट? इस व्यक्ति के पूरी की पूरी दुनिया संसार है। इस व्यक्ति को प्रार्थना में बिठा सकते हैं आप। ओके, अलग तरीके से जल्दी से बता देता हूं। बाय फ्लुक, मतलब धोखे से, ये एक दिन चर्च में आ गया, आपके चर्च में, मतलब समझ गए, ऐसे वाले के चर्च में, आप समझ गए। इसको क्या मिलेगा वहां से? मैं आपको बताता हूं, मेरे को जूम करना। कपिल शर्मा का पूरा सेट पंजाब के पुलपिट के ऊपर, समझ में आ गया, वहां पे खड़ा था। वो जो विचित्र टाइप का सेवक है ना, जो अपोस्तल, पापा, डैडी जो भी बुलवाता है, वो कहता है कि जब वो 8 साल का था, सॉरी 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास या 8 साल का जो भी है, हाँ, कहता है कि महिमा चौधरी के, मुझे महिमा चौधरी के, क्या बोला उसने, मैं दीवाना था। क्या बात है, मैं उसका दीवाना था। जैसे ही उसने कहा मैं दीवाना था लेकिन मैं तब पाप में था, अब मैं प्रभु में, ऐसा कुछ बोला कि नहीं, गुलशन ग्रोवर उससे माइक लेता है, वो ऐसा बात कर रहा होता है, सुन लो तुम पंजाब वालों, वो ऐसा बात कर रहा होता है, उससे माइक ले लेता है और कहता है कि एज मैं भी अभी भी पसंद करता हूं, और एज कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्वेश्चन ये है कि गुलशन ग्रोवर को इतनी ताकत कहां से आ गई कि उनके हिसाब से वो पास्टर है, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो अलग है, उनके हिसाब से पास्टर कैसे माइक छीनने की इतनी ताकत, बताइए। तो ऐसे व्यक्ति को संसार में क्या मिलेगा सीखने को? और वो दूसरी कौन है, आई एम हॉट ब्ला ब्ला ब्ला, उसका नाम क्या था? नहीं, अरे कुछ तो बन के आती है ना, वो कपिल शर्मा में आती थी, आंटी मौसी क्या बन के आती थी, बुआ,
आई एम 20, आई एम स्टिल 20, मैं तुम सबसे कौन कौन मुझसे शादी करना, ये सवाल चर्च में पूछे जा रहे थे पुलपिट से। अब आप सोच के देखिए, ये व्यक्ति अगर ऐसे चर्च में गया उसको क्या मिलेगा सीखने को। तब मैंने 31 को क्या बोला था, और मैं आज फिर बोलता हूं, कृष्णा, रिंकू, टिंकू, किक्कू, जो भी थे वो लोग, आप लोगों को उस दिन सही मैसेज नहीं मिला। अगर मौका देते हो मेरे से मिलो, मैं आप लोगों को क्रिसमस का सही मैसेज बताऊंगा। क्रिसमस मजाक नहीं है, क्रिसमस दारू पीना नहीं है, क्रिसमस नाच कूद करना नहीं, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। क्रिसमस एंजॉयमेंट करना नहीं है, केक काटना नहीं है, और अच्छे कपड़े पहनना नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। क्रिसमस के दिन ही क्यों अच्छा कपड़ा पहनते हो, बाकी दिन भी पहनो। क्रिसमस के दिन ही क्यों घर को चूना पेंट लगाते हो, बाकी दिन भी लगाओ, या दूसरे दिन लगाओ। तुमने क्रिसमस को ऐसा बना दिया है, सबसे पहला हरा पेड़, सेंटा क्लॉज, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जीसस गायब है। बाकी जितने फेस्टिवल होते हैं ना, उनका देवता उनमें दिखता है, कम ऑन, यस और नो। लेकिन क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है, बाकी सब दिखता है लेकिन यीशु नहीं दिखता। शर्म की बात है, कम ऑन, यस और नो। ऐसा व्यक्ति जब चर्च जाएगा क्या मिलेगा उसको, ये बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं। क्या मिलेगा उसको, आप ही बताइए जोर से। कचरा। देखो, खुद कल्ट वाला बोल रहा है, नाटक वाला बोल रहा है। कचरा। और ये किसकी भाषा है, खरी शिक्षाओं की। ये जो आवाज है ना, ये खरी शिक्षा की आवाज है। कम ऑन, यस सर, नो, राइट सर। ये व्यक्ति को क्या मिलेगा संसार में, ये 1 हफ्ता जाएगा, 2 हफ्ता जाएगा, बाद में पता है खुद क्या बोलेगा, इससे अच्छा मजा तो मैं तेरे को देता हूं, इससे अच्छा सुकून तो मैं तेरे को देता हूं, इससे अच्छे भजन तो मैं तेरे को देता हूं, इससे अच्छा ब्रेन वॉश तो मैं तेरा करा दूंगा। ब्रेन वॉश समझते हैं? आजकल बड़े जोरों से चल रहा है ब्रेन वॉश। सिस्टर आपका सहारा ले रहा हूँ, सिस्टर आपको नहीं पता, मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है, सुन करो, आपके घर में जादू टोना है, नाटक में चल रहा है, नाराज नहीं होना। नहीं तो फिर रियलिटी समझ के बोले हाँ पास्टर, है ना। आपके घर में दुष्ट आत्मा है, आपके घर में पूर्वजों ने जादू किया है, मैं प्रभु का दास हूं, अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप ठीक हो जाओगे। ये बोलता है अच्छा यहाँ पे भी होता है ऐसा, चल तेरे को दिखाता हूं, मैं तेरे को इससे भी बड़े बाबा से मिलाता हूं, चिट्ठी वाले बाबा, चिट्ठी वाले बाबा, बागेश्वर बाबा, इससे भी। और वो बागेश्वर ने तो इन जैसों को चैलेंज तक किया है, आपने देखा होगा वीडियो। ये चल रहा है तमाशा, लेकिन इन सब के बीच में यीशु की बातें कहाँ है। मैंने शुरुआत कहाँ से किया था, 2024 साल पहले वाला मसीहत, उसको लेके हम चल रहे हैं। हम बाकी किसी बकवास को लेके नहीं चल रहे। 50 आएंगे, 50 जाएंगे। हमको कोई पास्टर कितना पावरफुल है, अरे डैनियल भाई आपको नहीं पता, पुणे के अंदर एक ऐसा चर्च है जहां पे 20-25 हजार लोग आते हैं बुधवार को, या पता नहीं कौन सा दिन, शनिवार को। अच्छा, ऐसों के साथ उठ बैठ चुका हूं, अगर उन लोग देख रहे होंगे तो उनको भी पता है, जब वर्शिप करते थे ऐसों के साथ उठ बैठ चुका हूं। यहां आनंद होता है, यहां यीशु मिलता है, और फिर साथ में कहते हैं यहां उसका नाम लेके बोलते हैं यहां पास्टर भी मिलता है। वेरी गुड। यीशु मिलता है, यीशु की बातें क्यों नहीं मिलती। यीशु ने क्या कहा, यदि तुम मुझ में, आगे का बोल दो, मेरी बातें। तो यीशु नहीं चाहिए, यीशु की बातें चाहिए। और जिसके पास यीशु की बातें हैं, असलियत में उसके पास यीशु है। जिसके पास यीशु की बातें हैं, असली यीशु वही है, नहीं तो डुप्लीकेट यीशु कितने हैं। सब खड़े हो जाएं, थैंक यू, सब खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। आज प्रभु भोज है, और किसी प्रकार का कोई लाइव यहां पे नहीं हो रहा है। थैंक यू।